हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम टीईटी 2004 का पेपर इतिहास विषय का इतिहास टॉपिक का जो खंड है, खंड सेकंड, उसको लेकर मौजूद हैं। आप उसको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। और जो टीईटी पीटी 2020 का नोटिफिकेशन आया है, जो फॉर्म भरा जा रहा है, आप उसको जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। और उम्मीद है एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो, इसलिए कि गवर्नमेंट इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये 2004 का वो पेपर है जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। और इसके बाद 2004 का दूसरा पेपर हुआ था, तो जो कैंसिल एग्ज़ाम है उसका ये पेपर है। और जो 2004 का मेन पेपर है उसको भी सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करना है। इस पर पैटर्न देखना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, तो आप बहुत फास्टली इसको रिपीट करें। और मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ इसका ऑप्शन बताता चलूँगा। आप इसको जो कमेंट में है इसको आप देख लीजिएगा। इस पर यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप स्टडी करते जाइए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है संहिता। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में, सभी लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम मेगास्थनीस था। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें धर्म महामत्ता कहा जाता था। तो यहाँ आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हुणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो गुप्त के समय में आक्रमण किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। आयोजन प्रयाग में होता था। और क्वेश्चन नंबर 8, मनसबदार प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो चंदू शाह के। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा शहजादा खुसरो को संरक्षण देना मुगल सम्राट जहांगीर की ईर्ष्या के कारण बन गया। तो इसका आंसर होगा चंदू शाह। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर के समय में। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? सुल्तान महमूद के। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? दौलताबाद। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो औरंगजेब। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो 22 अप्रैल 1498। ठीक है, यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। यहाँ मई दिया हुआ है। और जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था, तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेज़ों से जा मिला था? ये तो सभी को मालूम है, मीर जाफ़र है। इसको आप देख सकते हैं। अंग्रेज़ी फ़ौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दूना भत्ता दिया गया था? तो मीर जाफ़र। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। तो इसका आंसर होगा चौथा, यानी उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में
शामिल किया था। तो ये है आंसर। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? अबुल फजल की है। पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? मार्टिन के द्वारा। ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त की थी? दस्तक इसका आंसर होगा। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खिरज कहलाता था। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो अहमद शाह के द्वारा। निम्न में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1885। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? चित्तरंजन दास। ठीक है, यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ये सब मिल करके बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर चित्तरंजन दास होगा। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी तरह जंजीर से बंधा हुआ है? तो रूसो है। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? बाइबिल। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो मीन कैम्फ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वो कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो भारत है। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो शैक्षिक सुधार में। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किन की ओर मुड़ा था? गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किन की ओर मुड़ा था? तो आम जनता की ओर। किसी देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? तो पुर्तगाल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास में।
अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो है बीजापुर में। वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, बिहार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1833। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1919 में। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? चंपारण सत्याग्रह। सरदार पटेल इससे जुड़े थे, वारदोली से जुड़े थे। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर। ये आपकी 2016 में भी आया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया था? ऑपरेशन विजय, यहाँ विजय लिखा है, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो गोवा को। भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? 1962। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तुंगभद्रा। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। सूर्य मंदिर यहाँ है, कोणार्क में है। झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? तो छोटा नागपुर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। तो दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और मैं इसलिए फास्ट पढ़ रहा था कि ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप पढ़ सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है ZA सॉल्व पेपर, आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।